हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वर्टर, एसी या फ्रिज के कंप्रेसर को किस तरह से चेक करते हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वर्टर कंप्रेसर चेक करना बताऊंगा और इसी वीडियो के अंदर आपको पीसीबी चेक करना ही बताऊंगा। दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा अपने पीसीबी खराब है, कंप्रेसर खराब है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले तरीके में दोस्तों हम जानेंगे रेजिस्टेंस चेक करेंगे। दोस्तों, आप रेजिस्टेंस चेक करना जानते होंगे। दोस्तों, दो तरीका सभी को आपको पता होगा, रेजिस्टेंस चेक करना, बॉडी अर्थ चेक करना। तो पहले तरीके में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका मैं बताता हूँ। दोस्तों, आपको मल्टीमीटर को अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। दोस्तों, आप जानते हो कंटिन्यूटी पॉइंट जहाँ अपने बीप की आवाज आती है उसे अपने कंटिन्यूटी पॉइंट बोला जाता है। मल्टीमीटर को अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। दोस्तों, अपने बीप की आवाज कब आती है? जब रेजिस्टेंस अपने 50 से कम रहता है। जब दोस्तों अपने रेजिस्टेंस 50 से कम रहता है तो अपने बीप की आवाज आती है। अगर दोस्तों अपने 50-60 से ज्यादा आता है रेजिस्टेंस तो अपने बीप की आवाज नहीं आती है। तो इसे अपने कंटिन्यूटी पॉइंट सेट करने के बाद क्या करेंगे, तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। ये अपने दोस्तों यूवीडब्ल्यू पॉइंट रहता है। इसके अंदर तीनों पिनों यूवीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अपने इन्वर्टर टाइप रहता है। अगर अपने नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है तो उसमें अपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में रहता है, पर दोस्तों इसमें दोस्तों ये इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर है, इसके अंदर अपने यूवीडब्ल्यू पॉइंट रहते हैं। दोस्तों, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद एक पिन को अपने यू पे रख लेंगे और दूसरी पिन को अपने बारी बार से दोनों पिनों को बारी बार चेक करेंगे। दोस्तों, इस स्थिति में अपने तीनों में बराबर मान आने चाहिए। अगर दोस्तों तीनों में बराबर मान आता है तो अपना रेजिस्टेंस सही है, तो अपना कंप्रेसर सही माना जाएगा, इसके अंदर के वायरिंग को सही माना जाएगा। दोस्तों, अपने तीनों पिनों को बराबर क्यों बताता है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने एक मोटर है, क्या है दोस्तों? मोटर के अंदर वाइंडिंग इस तरीके से रहती है दोस्तों, जैसे ये पॉइंट से अपने इस तरीके से वाइंडिंग रहती है। दोस्तों, हम तीनों पिनों को यूवीडब्ल्यू मान लेंगे। तो जैसे एक यू है, एक वी है, एक डब्ल्यू है। दोस्तों, अपने यहाँ से लगाकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है? 2 है। उसी तरीके से यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी अपना 2 रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी अपने 2 रेजिस्टेंस है। जैसे दोस्तों अपने चेक करेंगे तो 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, जैसे यू और डब्ल्यू पे चेक करेंगे 2 + 2। तो दोस्तों हमने मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे तो 2 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो अपने कितना बताएगा? 4 बताएगा। यू और डब्ल्यू पे अपने 4 बताएगा। उसी तरीके से डब्ल्यू और वी पे चेक करेंगे तो अपने 2 कितना हो गया? 4। तो ये अपने 4 बताएंगे। इस तरीके से अपने रेजिस्टेंस दोस्तों सीरीज बना हुआ है तो ये रेजिस्टेंस के अंदर जुड़ जाते हैं और पैरेलल कनेक्शन में दोस्तों रेजिस्टेंस अपने कम हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अपने तीनों टर्मिनल पर अपना बराबर रेजिस्टेंस बताता है तो अपने कंप्रेसर को सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने एक तरीका हो चुका। अब दूसरे तरीके में अपने बॉडी अर्थ देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बॉडी अर्थ चेक करना बताता हूँ। तो बॉडी अर्थ किस तरह से चेक करता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, उसी तरीके से मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे और एक पिन को अपने तीनों पिनों में से किसी भी पिन पर रख लेंगे और दूसरी पिन को अपने बॉडी पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक मल्टीमीटर के एक लीड को अपने बॉडी पर रख लेंगे जहां अपने पेंट नहीं है उस जगह रख देंगे और दूसरी पिन को अपने यूवीडब्ल्यू तीनों पिनों को बारी बार चेक करेंगे। उस स्थिति में अपना कुछ भी मान नहीं दर्शाना चाहिए। अगर अपने बॉडी से कुछ भी मान दर्शाता है तीनों टर्मिनल पर, दोस्तों इस तरीके से अपने यूवीडब्ल्यू पर चेक करने पर किसी में अपने कंटिन्यूटी बताता है या फिर कुछ भी रेजिस्टेंस बताता है तो अपने इसे बॉडी अर्थ माना जाएगा। उस स्थिति में अपने कंप्रेसर को खराब माना जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है अपने बॉडी अर्थ रहता है किसी भी चीज तो उसके अंदर अपने करंट आता है। दोस्तों, ज्यादा करंट लेगा तो अपने बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, इसलिए अपने बॉडी अर्थ माना जाएगा और इस स्थिति में अपने एसी या फ्रिज अपने करंट मारेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे तरीका आपको पता चल चुका होगा अपने बॉडी अर्थ चेक करना। तो दोस्तों उसी तरीके से मैं तीसरा तरीका बताता हूँ, वोल्टेज चेक करना। वोल्टेज किस तरह से चेक करते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। वोल्टेज भी अपने 2 तरीके से चेक करेंगे, एक डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, एक अपने एसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको वोल्टेज चेक करना बताता हूँ। तो दोस्तों अब तीसरे तरीके में अपने वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों अपने वोल्टेज एसी भी चेक कर सकते हैं, डीसी भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको एक बार इसके बारे में बताता हूँ। ये अपने एक पीसीबी है। क्या दोस्तों? पीसीबी के अंदर अपना आईपीएम लगा रहता है। दोस्तों पीसीबी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग अपना आईपीएम होता है। अगर दोस्तों अपना आईपीएम खराब हो जाता है तो पीसीबी को अपने खराब माना जाता है। दोस्तों ये पीसीबी का काम होता है अपने कंप्रेसर को कितनी स्पीड में चलाना है। कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए आईपीएम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आईपीएम के द्वारा अपने कंप्रेसर को सप्लाई मिलती है। दोस्तों इसे किस टाइम कितनी सप्लाई देना है ये अपना आईपीएम के ऊपर रहता है। तो दोस्तों आईपीएम के द्वारा अपने कंप्रेसर को सप्लाई मिलती है। दोस्तों ये आईपीएम से जो सप्लाई आती है वो अपने एक जैक रहता है, वो जैक के माध्यम से अपने इस तरीके से जोड़ देते हैं तो अपने यूवीडब्ल्यू टर्मिनल पर सप्लाई मिल जाती है। इसी तरीके से अपने 2 कैपेसिटर लगे रहते हैं। कैपेसिटर के अंदर अपने 2 पॉइंट रहते हैं, एक प्लस पॉइंट रहता है, एक माइनस पॉइंट रहता है। दोस्तों उसी तरीके से अपने सप्लाई इन कराने की दोस्तों अब जो अपने इंडोर से सप्लाई आती है वो अपने आउटडोर में आती है। उस जगह अपने एक जंक्शन बना रहता है, उस जंक्शन पे अपने इंडोर से जो सप्लाई आती है उस पर अपने जोड़ा जाती है। दोस्तों उसके अंदर अपने 4 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक अपने अर्थ का रहता है, दूसरा अपने सिग्नल का रहता है, तीसरा अपने न्यूट्रल का रहता है, चौथा अपने लाइन का रहता है। दोस्तों इस तरीके से अपने 4 तार अपने इंडोर से आउटडोर तक आते हैं। दोस्तों मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करना बताता हूँ। दोस्तों अपने पीसीबी कंप्रेसर चलाने के लिए कितना वोल्टेज देती है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अपने 160 से 190 तक अपने वोल्टेज देती है डीसी सप्लाई। पीसीबी जो वोल्टेज देती है वो कितना देती है? 160 से 190 वोल्टेज तक देती है।
दोस्तों इसका वोल्टेज किस तरीके से चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर को सबसे पहले अपन डीसी पे सेट करेंगे। तो पहले दोस्तों मैं आपको डीसी वोल्टेज चेक करना बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने डीसी पे सेट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, डीसी पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर। वो दो मल्टीमीटर की दो पिनें रहेगी, दोनों पिनों को अपने, एक पिन को तो अपने यूवीडब्ल्यू पर रखेंगे, एक पिन को अपने यूवीडब्ल्यू पर रखेंगे और दूसरी पिन को अपने कैपेसिटर का अपने प्लस वाले पर रखे या चाहे माइनस वाले पर रखे। दोस्तों प्लस या माइनस किसी भी पॉइंट पर रख सकते हैं। तो एक पिन को अपने प्लस माइनस कैपेसिटर पर रखेंगे और दूसरी पिन को अपने यूवीडब्ल्यू पर रखेंगे। तो इस स्थिति में अपने तीनों पिनों पर बराबर अपने वोल्टेज दर्शाना चाहिए। वो कौन सा बताएगा दोस्तों, वो डीसी वोल्टेज बताएगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर 60 बता रहा है तो तीनों में अपने बराबर 60-60 बताएगा दोस्तों जैसे यू पॉइंट में अपने 160 वोल्टेज बता रहा है, उसी तरीके से अपने बी में भी 160 बताएगा, उसी तरीके से डब्ल्यू में भी 160 वोल्टेज बताएगा। तो इस तरीके से अपने तीनों में बराबर वोल्टेज दर्शाना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको डीसी वोल्टेज चेक करने का तरीका बताया, उसी तरीके से अपने एसी भी चेक कर सकते हैं। एसी चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मल्टीमीटर की एक लीड को हमने कैपेसिटर वाले पर रखा था, उसी तरीके से अपने एक लीड को तो यूवीडब्ल्यू पर रखेंगे और दूसरी लीड को क्या। दोस्तों आप इसका एसी वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, एसी वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले अपने एसी पे सेट करेंगे, मल्टीमीटर को अपने एसी वोल्टेज पे सेट करेंगे। एसी वोल्टेज सेट करने के बाद क्या करेंगे, जो अपने पहले कैपेसिटर पर रखा था उस वाली लीड को अपने न्यूट्रल वाले पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे दोस्तों, न्यूट्रल पे, जहां पर अपने जंक्शन में जहां सप्लाई को इन कराया जाता है। तो वो न्यूट्रल वाले पॉइंट पर अपने एक पिन को रखेंगे मल्टीमीटर को और दूसरी पिन को अपने यूवीडब्ल्यू पे तीनों में बारी बारी चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस स्थिति में अपने वोल्टेज दर्शाता है वो अपने एसी वोल्टेज दर्शाता है। तो आपको एसी और डीसी वोल्टेज चेक करने का तरीका बताया। अगर इस तरीके से अपना वोल्टेज आता है तो अपने पीसीबी को सही माना जाएगा। अगर उस स्थिति में अपना कंप्रेसर नहीं चलता है तो अपना कंप्रेसर खराब माना जाएगा। अगर ऐसे वोल्टेज दर्शाता है तो अपने पीसीबी सही है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आपने अब आगे की तरफ आपको यूवीडब्ल्यू टेस्टर के द्वारा चेक करके बताता हूँ आपको। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मैं आपको चौथा तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों अपना चौथा तरीका मैं बताता हूँ आपको, यूवीडब्ल्यू टेस्टर से चेक करेंगे। तो ये आपने यूवीडब्ल्यू हर मार्केट में नहीं मिलता है, इसे हम बाहर से मंगवाना पड़ता है यूवीडब्ल्यू टेस्टर को। दोस्तों मैं आपको इससे चेक करना तरीका बताता हूँ। इसके अंदर अपने 6 बल्ब रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अपने 6 बल्ब रहते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने 3 टर्मिनल होते हैं यूवीडब्ल्यू। तो इससे क्या करेंगे, जो दोस्तों अपने जो पीसीबी के द्वारा अपने कंप्रेसर को जोड़ते हैं, इस जगह अपना जैक रहता है। दोस्तों अपना कंप्रेसर पीसीबी आपस में जोड़ा रहता है, इस जगह अपना जैक रहता है। तो जैक को हटा क्या करेंगे, जैक को हटाने के बाद क्या करेंगे, जैसे डब्ल्यू को डब्ल्यू से जोड़ देंगे, उसी तरीके से दोस्तों बी को बी से जोड़ देंगे और उसी तरीके से यू को यू से जोड़ देंगे। तो इस तरह दोस्तों उसी तरीके से अपने यूवीडब्ल्यू पॉइंट को यूवीडब्ल्यू तीनों पॉइंट में अपने बराबर सेम तरीके से जोड़ देंगे। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप अपने एसी को ऑन करेंगे। एसी को ऑन करेंगे, जैसे दोस्तों अपने एसी को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, 3 से 4 मिनट के बाद अपने आईपीएम के द्वारा अपने सप्लाई आउट होती है। तो वो सप्लाई आउट होती है तो दोस्तों ये सप्लाई आउट होती है तो अपने यूवीडब्ल्यू टेस्टर अपने ब्लो करने लग जाएगा। तो इसके अंदर 6 बल्ब रहते हैं, 6 बल्ब बारी बारी से अपने जलने लग जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर अपने एक बटन होता है, दोस्तों हम ध्यान रखेंगे अगर अपना बटन बंद है तो इसे हम ऑन करेंगे। जैसे दोस्तों अपने पीसीबी के द्वारा सप्लाई मिलेगी इस टेस्टर को, तो ये आपने 6 बल्ब रहते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अपने 6 बल्ब अपने बारी बारी से जलने लग जाएंगे। एक जलेगा, दूसरा बंद हो जाएगा, दूसरा जलेगा, तीसरा बंद हो जाएगा। इस तरीके से अपने बारी बारी से 6 बल्ब जलेंगे दोस्तों। तो अगर इस तरीके से अपने बल्ब जलते हैं तो अपने पीसीबी को सही माना जाएगा, उस स्थिति में अपने कंप्रेसर को खराब माना जाएगा। तो दोस्तों इस टेस्टर से चेक करने का तरीका दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको 2 बल्ब से चेक करना बताता हूँ। दोस्तों अपने 2 बल्ब से किस तरीके से चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2 बल्ब लेंगे, 2 बल्ब का कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, दोनों बल्ब का एक एक वायर इस तरीके से अपने इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक वायर को इस तरीके से आगे बढ़ाकर किसी में भी दोस्तों अपना यूवीडब्ल्यू पॉइंट रहता है, तीनों जो पीसीबी के द्वारा सप्लाई आती है उन तीनों पिनों में किसी में भी जोड़ सकते हैं। एक वायर को अपने इस तरीके से जोड़ देंगे, दूसरे वायर को अपने दूसरे वायर में जोड़ देंगे और बल्ब के तीसरे वायर को अपने तीसरे इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने यूवीडब्ल्यू किसी में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो अपने एसी को ऑन करेंगे। एसी को ऑन करने के बाद अपने 2 से 3 मिनट के बाद अपने सप्लाई आती है यहाँ पे, और सप्लाई आएगी तो अपने बल्ब अपने जलने लग जाएंगे। दोस्तों ये बहुत सी बार अपने बल्ब लगातार भी जलते हैं और बहुत सी बार अपने बल्ब अपने कुछ टाइम के लिए जलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। इस तरीके से अपने 2-3 बार अपने बंद या चालू होते हैं। जैसे अपने 2-3 सेकंड के लिए बल्ब जलेंगे और फिर बंद हो जाएंगे दोस्तों, फिर उसी तरीके से अपने बल्ब जलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। इस तरीके से अपने 3-4 बार बल्ब जलेंगे बंद होंगे, बल्ब जलेंगे बंद होंगे। इस तरीके से अपने बल्ब ऑन ऑफ होंगे 3-4 बार। अगर दोस्तों इस तरीके से अपने बल्ब ऑन होते हैं तो अपने पीसीबी सही है, उस स्थिति में अपने कंप्रेसर सही माना जाएगा। दोस्तों बहुत सी बार अपने लगातार भी जलते हैं बल्ब। तो दोस्तों आपको मान लो क्वेश्चन उठ रहा होगा अपना बल्ब कितना वोल्टेज का रहना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने 100 वोल्ट का भी बल्ब प्रयोग कर सकते हैं और इसके अंदर अपने 200 वोल्ट का बल्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी अपने 100 वोल्ट का बल्ब भी प्रयोग कर सकते हैं, 200 वोल्ट का बल्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अपने बल्ब ग्लो होते हैं तो अपना पीसीबी सही है, इस स्थिति में अपना कंप्रेसर खराब माना जाएगा। दोस्तों मैं आपको 6ठा तरीका बताता हूँ कंप्रेसर चेक करने का। दोस्तों 6ठा तरीका कौन सा है, 6ठा तरीका अपने 3 बल्ब के द्वारा अपने चेक करेंगे।
जैसे हमने 2 बल्ब को चेक किया उसी तरीके से अपने 3 बल्ब के द्वारा पीसीबी को चेक करेंगे। इसके अंदर हमें पता चल जाएगा अपने पीसीबी खराब है या कंप्रेसर खराब है। ठीक है दोस्तों मैं आपको छठा तरीका बताता हूँ। आपको छठे तरीके में दोस्तों हम 3 बल्ब का प्रयोग करेंगे। 3 बल्ब अपने उसी तरीके से अपने 100 वोल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और 200 वोल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीनों बल्ब अपने 100 वोल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, 200 वोल्ट का बल्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बल्ब का एक वायर लेंगे, उसी तरीके से दूसरा बल्ब का दूसरा वायर लेंगे, उसी तरीके से अपने तीसरा बल्ब का वायर लेके तीनों को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों बल्ब का एक वायर लेंगे और तीनों को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे समझ में आ चुका है आपको। अब बल्ब का आपने एक वायर बचा हुआ है, बल्ब का जो एक वायर बचा हुआ है उसे हम आगे बढ़ाकर जो अपने पीसीबी द्वारा जो सप्लाई आती है तो उसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे। किसी भी वायर को किसी में भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से अपने जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इस तरीके से जोड़ देंगे और जैसा हमने 2 बल्ब चेक किया था उसी तरीके से हम 3 बल्ब से चेक करना बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। इस तरीके से जोड़ने के बाद अपने एसी को ऑन करेंगे। एसी को ऑन करेंगे, 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे। 2 से 3 मिनट का वेट करने के बाद अपने बल्ब जलने लग जाएंगे। अगर उसी तरीके से दोस्तों कुछ टाइम के लिए जलेंगे फिर बुझ जाएंगे, फिर जलेंगे फिर बुझ जाएंगे। और ये बल्ब अपने बहुत सी बार लगातार भी जल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये लगातार क्यों जलते हैं और बुझते क्यों हैं, तो दोस्तों मैं बुझने का कारण बताता हूँ आपको मैं। क्योंकि अपने पीसीबी समझ जाती है, अपने पीसीबी समझ जाती है कि दोस्तों अपने पीसीबी को पता चल जाएगा कि अपने बल्ब लगा हुआ है, कंप्रेसर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए अपने बल्ब कुछ टाइम के लिए जलते हैं फिर वापस बंद हो जाते हैं। इस तरीके से अपने 2-3 बार अपने लगातार जलते हैं, 1-2 सेकंड के लिए फिर वापस बंद हो जाते हैं। अगर दोस्तों अपने इस तरीके से बल्ब जलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, जलते बंद हो जाते हैं, तो अपने समझ जाएंगे अपने पीसीबी सही है। उस स्थिति में अपने कंप्रेसर को खराब माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको लास्ट तरीका बताता हूँ यूवीडब्ल्यू मशीन के द्वारा। एक अपने मशीन भी रहती है यूवीडब्ल्यू मशीन के द्वारा अपने कंप्रेसर चेक करके बताऊं। ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों अपने 7वां तरीका बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। दोस्तों अपने 7वें तरीके में अपना यूवीडब्ल्यू मशीन के द्वारा चेक करेंगे। यूवीडब्ल्यू मशीन इस तरीके से रहती है दोस्तों, इसके ऊपर अपने डिस्प्ले रहती है और इसके अंदर अपने बीच में एक रोटरी स्विच रहता है। रोटरी स्विच दोस्तों आप जानते होंगे, जैसे दोस्तों हम इसे कम करेंगे तो वोल्टेज कम निकालेगा, वैसे हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ज्यादा निकालेगा। इसके अंदर एक स्विच रहता है, इसे हम इसके माध्यम से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है कंप्रेसर को चेक करने का। कोई भी इन्वर्टर टाइप का कोई भी कंप्रेसर हो, चाहे अपने एसी का कंप्रेसर हो चाहे अपने फ्रिज का कंप्रेसर हो, किसी भी कंप्रेसर को आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों इसके द्वारा। वो अपने यूवीडब्ल्यू टेस्टर एक और बताया था दोस्तों मैंने आपको, ये अपने 2 से 3 हजार का आता है और ये अपने 5 से 6 हजार का आता है दोस्तों यूवीडब्ल्यू मशीन। अब इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस मशीन के अंदर भी अपने यूवीडब्ल्यू पॉइंट रहते हैं, तो डब्ल्यू को डब्ल्यू से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू को डब्ल्यू से जोड़ देंगे और यू को यू से जोड़ देंगे और अपने वी को वी से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जोड़ने के बाद अपने दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इसके अंदर अपने एक लीड लगी रहती है दोस्तों, इसके अंदर एक लीड लगी रहती है, 3 पिन टाइप अपने लीड रहती है। इस लीड को अपने डायरेक्ट अपने सप्लाई देंगे, डायरेक्ट अपने 220 वोल्ट अपने सप्लाई देंगे। किसी भी 5 पिन सॉकेट में अपने आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, इस मशीन को अपने ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मशीन को ऑन करेंगे और धीरे धीरे अपने वोल्टेज बढ़ाएंगे। अगर धीरे धीरे दोस्तों अपने वोल्टेज बढ़ाने पर अपने कंप्रेसर अपने फुल स्पीड में चलने लग जाता है। अगर दोस्तों अपने फुल स्पीड में चलने लग जाता है तो अपना कंप्रेसर सही माना जाएगा और अपने पीसीबी को अपने खराब माना जाएगा। अगर दोस्तों अपने यूवीडब्ल्यू मशीन से कंप्रेसर चलता है तो इस स्थिति में अपने कंप्रेसर को 100% सही माना जाएगा। क्योंकि अगर दोस्तों अपने पीसीबी से सप्लाई देती तो यह पीसीबी द्वारा भी चल जाता है। पीसीबी अपने कंप्रेसर सप्लाई नहीं दे रही है, इसलिए अपने कंप्रेसर नहीं चल रहा है। इस कारण से अपने पीसीबी को खराब माना जाएगा और अपना कंप्रेसर सही माना जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार बताता हूँ, डब्ल्यू को डब्ल्यू से जोड़ देंगे, यू को यू से जोड़ देंगे, वी को वी से जोड़ देंगे। इस तरह के जोड़ने के बाद अपने मशीन को ऑन करेंगे, 5 पिन सॉकेट में इस मशीन को लगाएंगे और मशीन को लगाने के बाद और इसे लगाने के बाद अपने मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करेंगे और धीरे धीरे अपने इस रोटरी स्विच को घुमाएंगे। जैसे रोटरी स्विच को घुमाएंगे तो ये वोल्टेज क्या धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगर अपने वोल्टेज बढ़ाने पर अपने कंप्रेसर हाई स्पीड में चलने लग जाता है, तो अगर इस तरीके से अपने कंप्रेसर चलने लग जाता है तो अपने कंप्रेसर सही माना जाएगा। दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा तो आप जरूर फील्ड में काम करते होंगे। दोस्तों मैंने आपको 7 तरीके से कंप्रेसर और पीसीबी चेक करना बताया है। अगर दोस्तों वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बार से कराऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।